डीजल से चलाने में कितना खर्च महीने का आपका आ जाता था? अरे कम से कम 5 लीटर करीब 15,000 रुपया 15,000 रुपया महीने का डीजल में चला डीजल में जाता। चला जाता। नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। अभी हम मौजूद है सिकंदरपुर में और हमारे पीछे जो चक्की का सेटअप देख रहे हैं ये मौर्या जी का है और हम लोग यहाँ पे से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका चक्की का बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है और साथ ही साथ इन्होंने कब लगवाया, बुकिंग प्रोसेस क्या था, ये सारी चीज़ें और चक्की में सोलर लगवाने से तो क्या प्रॉफिट होने लगे, ये सारा चीज़ हम लोग यहीं पे जानेंगे। और मौसम ठंडी का है और बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा है, इसके बाद भी यहाँ पे सोलर काम कर रहे हैं तो ये हम लोग डायरेक्टली जानेंगे। तो सर सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम संतोष कुमार मौर्या जी, सिकंदरपुर से हूँ। हाँ, मैं ये चक्की लगभग 2 साल से चला रहा हूँ। वो इंजन से पहले चलाते थे। अच्छा, इंजन से पहले चला जी। अच्छा, ये बताइए सिकंदरपुर का में क्या खासियत है यार? यहाँ का कुछ कहा जाए, कुछ खास खाने पीने वाला आइटम या फिर यहाँ का कोई लोकेशन आसपास का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम एरिया है यहाँ पे सिकंदरपुर में। यहाँ पे लगभग आधा आबादी 10,000 की आबादी है, 5,000 हिंदू होंगे, कम से कम 5,000 मुस्लिम होंगे। तो खाने के लिए देखिए हमारा बिजनेस हम इसीलिए किया हूँ जैसे कि खाना रोटी चाहिए सबको, तो इसीलिए हमने ये बिजनेस किया हूँ कि मतलब कि आटा चाहिए सबको, गेहूँ पिसाएंगे, इसीलिए हम इसको किया। अच्छा, ये बताइए आप पारंपरिक तरीके से चला रहे थे जब चक्की डीजल से चला रहे थे जैसा आपने बताया, तो डीजल से चलाने में कितना खर्च महीने का आपका आ जाता था? अरे कम से कम 5 लीटर करीब 15,000 रुपया 15,000 रुपया महीने का डीजल में चला डीजल में जाता। चला जाता। तो बचत कितना हो जाता होगा उस टाइम? अरे बचत कहाँ होगा उसमें, उसमें परेशानियाँ होती थी। केवल बचत का कोई ऐसा है नहीं, बस कल ये आदमी व्यस्त रहता था, काम कर रहा हूँ व्यस्त। हाँ, मतलब व्यस्तता बनी है और बन गया, इतना बहुत ज्यादा प्रॉफिट था नहीं। अच्छा, तो फिर आपने सोलर का निर्णय कैसे ले लिया? मतलब अचानक से दिमाग में आया या फिर किसी का नहीं, देख के? सोलर के लिए तो मैं पहले से दिमाग में सोच रहा था कि मतलब सोलर से कोई ऐसा स्कीम आवे तब तक मतलब हम कई जगहों पर देखे बाहर तो हमारे बगल में गाँव भीषमपुर जी, वहाँ पे लगा था, तो वो हमारे रिश्तेदारी में ही था, तो हम गए वहाँ देखे प्लांट, देखने के बाद अन्या ग्रीन का लिखा हुआ था। हाँ, तो वही नंबर हम वहाँ से लिए और नंबर पे कॉल किए, तो फिर बात हुई हमसे, तो हम जा करके फिर कंपनी में बात किए वहाँ पे, तो वही हमारा लगा है। अच्छा, वहाँ पे आपका बुकिंग प्रोसेस और खरीदने का पूरा सिस्टम क्या था अगर बात की जाए कंपनी का? बहुत बढ़िया, हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम गए वहाँ पे, हमारे पास हम कैश नहीं लेकर गए थे और हम ऑनलाइन पेमेंट कर दिए वहाँ पे। हाँ, एक बार पेमेंट किए, फिर बाद में हमारा जब सेटअप लगने के लिए हुआ तो उसमें फिर पूरा पेमेंट किए हम, हाँ। तो वैसे हमारा लग गया। पूरा कैश में पेमेंट था या फिर आपने फाइनेंस करा था? फाइनेंस से कुछ कराए थे, हाँ, हम 1.5 लाख का फाइनेंस कराए थे और बकिया नगद दी। बकिया कैश दिया। कैश। अच्छा, तो यहाँ पे आपका कितने किलोवाट का सिस्टम है? हमारा 17.5 किलोवाट का ऊपर पैनल लगा हुआ है। हाँ। 10 किलोवाट का देखिए ये मोटर है, 10 का मोटर, 10 HP का मोटर 10 है। HP का मोटर है, 24 इंची का चक्की में चलाता है। और एक और चक्की लाके रखे हुए हैं। हाँ, एक और चक्की लाकर रखा। हाँ, और ये मसाला के लिए, हाँ, हल्दी और मसाला और दाल पीसने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती थी हमको, इसको साफ करना होता था, साफ करने के बाद वो निकलना होता था, तो इसलिए हम छोटी चक्की लाते कि हमको समय हमारा वेस्ट ना हो। मतलब ये समझ सकते हैं कि सोलर में आने के बाद कुछ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट पूरा प्रॉफिट है, तभी आपने सोचा कि एक और चक्की ले लेते हैं। हाँ, नहीं तो फिर किसी तरह आप उसी में करते, हाँ, साफ सफाई करके। हाँ। अच्छा, ये बताइए कितना बचत हो जाता है आपका अगर देखा जाए तो? देखिए हमारा देहात क्षेत्र है और हम बहुत ज्यादा पिसाई नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी हमको करीब 500, 600, 500 इनकम कर, मतलब 15 से 17,000, 15 से 20,000 रुपए के आसपास वो बचत हो जा रहा है। जी। क्योंकि इसमें तो कुछ लगना है नहीं आपका। लगना, एक जो लग गया है लग गया, हाँ, अब हमको कुछ नहीं लगा। हाँ। तो जैसे
जैसे कि लोग कहते हैं सोलर में अगर धूप नहीं है तो नहीं चलेगा। देखिए मैं जून से लगाया हूँ, हाँ। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये सब बरसात का महीना होता है। पूरे बरसात में हम इसको चलाया हूँ। शायद 1 या 2 दिन ऐसा रहा हो जिसमें कि मेरी चक्की बंद रही। ऐसा नहीं है कि सिस्टम काम नहीं करते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से वैज्ञानिक तरीके से अगर आपका इंस्टॉलेशन हुआ है तो पक्का काम करता है। ये जो 18 इंची का चक्की लगाए हैं ये कब लाए? ये अभी 4-5 दिन हुआ है। 4-5 दिन। हाँ। इसको भी इंस्टॉल कराना है। हाँ, इंस्टॉल कराना है। इससे थोड़ा सा और आमदनी बढ़ेगी। हाँ, जो आटे में थोड़ा सा कम आमदनी होती है। हाँ। और जैसे दाल पीसना होगा, हाँ। हल्दी पीसना होगा, गरम मसाला पीसना होगा तो उसमें अच्छा पैसा मिलता है। उसमें पैसा तो, अच्छा हाँ, मिलता उसमें है। पैसा अच्छा मिलता है तो वही हमारी आमदनी होती है। वो गल्ला कम आता है लेकिन पैसे हाँ, अच्छे मिलते हैं। हाँ, समय कम लगेगा हाँ। और पैसा ज्यादा मिलेगा और काम भी अच्छे से और होगा। काम अच्छे से। और आटा का क्या है, रेगुलर की चीज है। तो हाँ, लेकिन एक चीज मैं समझता हूँ चक्की बिजनेस में कि एक ऐसा बिजनेस है जो आपको कभी खाली नहीं छोड़ता। नहीं, समय नहीं मिलता है। मतलब भोजन आपको करना ही करना है, और भोजन जब आप करेंगे तो आटे के बगैर भोजन हो नहीं सकता है, तो आटा पिसाना ही पड़ेगा। तो मतलब ये एक ऐसा व्यापार है जो रेगुलर चलता रहेगा। यही सोच के हमने किया। ये जीवन पर्यंत चलने वाला जीवन बिजनेस है। पर्यंत चलने वाला। और बिजनेस तो बंद होने वाली बात होती हाँ। है, होता है, लेकिन ये तो चलना ही चलना है। ये एक बार इंस्टॉल हो गया तो फिर आपका रुकना नहीं है। अच्छा ये बताइए, पहले जब इंजन से आप करते थे तो शोर बहुत होता होगा। हाँ, इंजन चलता था, जब तक मशीन हिलाती थी, हाँ। मकान दूसरे का परेशानी होती थी। लेकिन जब ये लग गया ना तो बगल वाले को भी नहीं पता चलता कि मतलब कि कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम लोग यहाँ पे जैसे बात कर रहे हैं, क्या इंजन चलता तो बात कर पाते हैं? नहीं, हम लोग सुन नहीं पाते। और धुआं इतना होता है कि आंख जलन देने लगता है। अच्छा, एक और इंजन में प्रॉब्लम था कि कोई भी 4 टो गटरी लेके आया, रात को भी कह दिया भैया इमरजेंसी है कर दीजिए, तो रिश्तेदारी में टाइम नहीं दे पाते होंगे। और आज के टाइम देखिए हमने तो ये जान करके किया ना कि जैसे कि कोई वर्क करता है, ऑफिस में भी एक वर्क करता है, तो सुबह 10 बजे जाएगा ऑफिस और शाम को 4 बजे लौट जाएगा, फिर अपने परिवार में रह सकता है सब कुछ। तो इसीलिए हम सोचेंगे अब जैसे सूर्योदय होगा तो अपना काम शुरू करेंगे, शाम होगा फिर अपने परिवार में होगा। परिवार को बेहतर लाइफ दे पाए। हाँ, सबको समय दे पाऊंगा, फिर रिश्तेदारी में जा सकता हूँ, नहीं ऐसे नहीं जा पाते। मेन फोकस हम लोगों का बचत पे ही रहता है कि आर्थिक बचत बहुत ज्यादा जरूरी है। सामाजिक बचत जैसे कि कह सकते हैं कि आपके शोर नहीं हो रहा है तो अगल बगल के लोग डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे, धुआं नहीं हो रहा है तो आपका स्वास्थ्य भी बेहतर है। लेकिन मेन जो है आर्थिक बचत, क्योंकि इसमें जो आपका आर्थिक बचत है, जो डीजल में बिजली में पैसे बर्बाद हो रहे होते हैं वो बच जाता है। तो इससे आप अपने लाइफ को बेहतर सुधार सकते हैं। अभी मकान भी लगता है नया ही बनवाया है। हाँ, अभी तो ऐसा फर्स्ट काम कराना है, तो हम सोचे कि इंस्टॉल करा लेंगे इसको, तब फिर फर्स्ट और पूरा बनवाएंगे। हाँ, इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, अभी हम तेल मिल नहीं लगाना चाहते हैं। अच्छा, तेल मिल भी। हाँ। अगर की बात की जाए तो इससे आप कितना प्रोडक्शन कितना हो जाता है आपका? देखिए समय की बात है, जितना समय मतलब मिले धूप का, हाँ। उस हिसाब से जैसे कि हम 1.5 कुंटल 2 कुंटल 2.5 कुंटल अधिकतम 3 कुंटल तक निकालता हूँ। हम अभी बहुत जानकार नहीं हूँ। हाँ। इसलिए नहीं तो जानकार लोग तो ज्यादा निकाल लेते। हाँ। अभी से हमारे सीखने का लर्निंग पीरियड समझ लीजिए चल रहा है। अच्छा, धीरे धीरे सीख रहे हैं। धीरे धीरे सीख रहे हैं। अच्छा, ये घंटे में आप प्रोडक्शन कितना निकाल लेते हैं? हम 60 किलो 65 किलो निकालते हैं। अच्छा, मतलब आप अभी ट्रेनिंग पीरियड में आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं है इसका। काफी महीन पीसने के चक्कर हाँ, में। काफी महीन पीसने के चक्कर में। हाँ। मेन बात यह है कि हमको आटा चाहिए मैदा की तरह, उसमें कुरकुरा नहीं होता है। हाँ। समस्या ये होती है, अगर कुरकुरा रहे तो ज्यादा निकलेगा। हाँ। समस्या यही है कि जो जितने भी ग्राहक हमारे आते हैं तो थोड़ा सा महीन रहे, हाँ। मोटा न रहे, तो इसलिए हम उस चक्कर में ज्यादा महीन कर देते हैं, इसलिए हमारा कम निकलता है। अच्छा, अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये 7.5 है। वही अगर इसके वायरिंग की बात की जाए तो इसमें कंडूट पाइप का इस्तेमाल की जाती है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये कंडूट पाइप का हम लोग इसलिए चयन किए हैं क्योंकि ये भारतीय वेदर को काफी सूट करता है।
और मतलब भारतीय वेदर में रहने के बाद भी इसकी इफिशियंसी बहुत अच्छी है और ये लंबे समय तक का है, जबकि बाकी जो पाइप है वाइट वाली और ये सब ये जल्दी खराब हो जाती है, ये जल्दी खराब नहीं होती है। और हम लोग इसका यूज इसलिए भी करते हैं क्योंकि जो वायर को हम लोग ओपन नहीं छोड़ना चाहते। बाय द वे वायर ओपन रहा तो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट संपर्क में आने से उसका जो प्लास्टिक का कोटिंग है वो खराब हो जाएगा, तो कहीं न कहीं करंट फ्लो कर जाएगी आपके पैनल में, साथ ही साथ फॉल्ट भी आ सकते हैं उसमें उसकी वायरिंग की वजह से। तो इसलिए हम लोग कंडक्ट पाइप के थ्रू ही वायरिंग करते हैं ताकि इंटरनल वायरिंग रहेगी तो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि पैनल की 25 साल परफॉर्मेंस वारंटी है। बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी तो कितना पावर है और कितने इफिशियंसी के साथ आएगी उसके पावर को कोई नाप नहीं सकता कि कितने वोल्ट की है। और वो पैनल में अटैच रहा तो वो आने की वजह से वो कहीं ना कहीं पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा पैनल का सेटअप। और साथ ही साथ अगर बाय द वे कोई टच कर दिया तो उसके जान की भी खतरा पे आ सकती है। मतलब वो कोई आया बारिश में और उसी पैनल के नीचे रुक गया कि बारिश आ रही है, रुक जाते हैं, अचानक आकाशीय बिजली गिरी और स्ट्रक्चर में करंट आया और आपके घर में किसी के साथ अनहोनी हो सकती है। इसलिए हम लोग लाइटिंग अरेस्टर को एकदम साइड रखते हैं कि उससे हमारा कोई भी अटैचमेंट नहीं हो, जिससे आप सुरक्षित रहें और साथ ही साथ हमारा पैनल और स्ट्रक्चर और आपका घर भी सुरक्षित रहे। तो अभी आप लोगों ने देखा हम लोग संतोष मौर्य जी के साथ थे, उनसे बातचीत की, उनके अनुभव को आप तक पहुंचाया। उसके बाद सोलर आटा चक्की के पूरे सेटअप को भी हम लोगों ने समझाया और आपको दिखाया। तो इसी तरह की जानकारियों के लिए और व्यापारिक जानकारियों के लिए हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में भी कोई चक्की व्यापारी है जो सोलर से नहीं चला रहा है तो उनको सोलर में जाने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, उसके प्रॉफिट को इस वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं, उनको शेयर करेंगे तो इससे होने वाले प्रॉफिट जो सामाजिक भी है, इकोनॉमिकल भी है, वो पता चलेगी लोगों को। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपके भी कोई सुझाव या सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, वहां से हम लोग आपके सवालों पे को ढूंढने की कोशिश करेंगे, सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। शायद कोई सुझाव होगा तो हम उसे भी अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने कमेंट बॉक्स का जो सिस्टम है उसका यूज कीजिए और इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।